यूं थोड़ी है ते कह दे मैं आवा ही नहीं घरे होता रह जावा, यूं थोड़ी होई। एक बाबू कहो है सा हमारी तो पकड़ क्या फाट गई, देखो भैया जो वादा किया वो करो, कद करो। तो और उसके बाद जब मैं चुनाव में आपसे यहाँ वोट की अपील करने आई तब मैंने आपको कहा था कि मेरे को अगर आप यहाँ से जिता के भेजेंगे तो मैं आपकी ये सारी मांगें पूरी कर दूँगी। उस वक्त आपकी मांग थी कि यहाँ ये 4 दीवारी नहीं थी एक भी। तब आपने कहा था साहब देखो एक स्कूल है बिना उसकी ऐसे कैसे चलेगी, इसकी कुछ है ही नहीं। हमारी एक ही मांग है कि हमारे यहाँ पर स्कूल की 4 दीवारी होनी चाहिए। फिर आपने एक कहा कि साहब एक हमारे ट्यूबवेल होनी चाहिए, ऐसे आपने मांगे रखी। मैंने जीतते ही जो सबसे आपकी मुख्य मांग थी वो इस 4 दीवारी को बनवाया। फिर आप आए कि साहब हमारी स्कूल क्रमोन्नत करा दो, तो मैंने आपकी स्कूल 8वीं से 12वीं करवा दी। फिर आप इकट्ठे होकर आए कि साहब एक सभा भवन दे दो, तो जिला जी ने जिला परिषद, जिला प्रमुख है तो जिला परिषद के मद से आपको एक वाचनालय दे दिया। फिर आप आए कि साहब एक नलकूप करा दो, क्योंकि वहाँ गांव तलिए में करवाई थी, उनको देख के आप आए कि साहब हमारी भी करा दो, तो वो भी करवा दी। और फिर जब भेड़ हल्लाए की परियोजना खुली तो आपको पता लगा कि आपके टंकी भी कर दी, आपने नहीं मांगी थी, आप नहीं आए थे मांगने। जब खुली पिटारा तो उसमें आपकी ये टंकी भी निकल गई। तो आपकी तो बहुत छोटी सी मांग थी एक वाचनालय की, 4 दीवारी की, वो तो मैंने सब पूरी कर दी। और उसके बाद आपने जो मांग आप 5 साल में लेकर आए, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हुआ। जो कहा आपने कर दिया, जो कहा कर दिया, जो कहा वो कर दिया। क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है? मेरे पिता ने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में कुछ मत करो आप। आपसे वादा किया था 2008 में कि अगर मुझे यहाँ से मत और समर्थन मिला और ओसियां की जनता ने मुझे विश्वास का मत दिया तो मैं आपके यहाँ बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, हिमालय का मीठा पानी पहुँचाऊंगा। आपके मत की टंकार से वो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री बने और उन्होंने भेड़ हल्लाए की परियोजना स्वीकृत करी नहीं करी। लेकिन कोई घटना हो गई, राज बदल गया और बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेताओं ने भेड़ हल्लाया परियोजना नहीं होने दी। ये बात भी सत्य है। एक बस सब पूरा नक्शे, प्रशासनिक स्वीकृति सब कुछ हुआ था, बस इतना ही कराना था कि टेंडर कराने थे, टेंडर करा के ठेकेदार आके काम शुरू करता, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कराएंगे हम। पांचला, घेवड़ा, तिवरी, मथानिया करवा दिया, पूरा ओसियां हो गया। बट ये 6-7 पंचायतें जो आपकी हैं, जो एक नहीं बन के अब 7 हो गई, पहले 6 पंचायत थी आपकी, ये 6 पंचायतें थी भेड़ हल्लाया में, बाकी पूरा ओसियां हो गया था। लेकिन बीजेपी के राज्य के नेताओं ने आपकी इन 6 पंचायतों से जितना सौतेला व्यवहार किया किसी ने नहीं किया, क्योंकि वहां तो हम कंप्लीट कर चुके थे, वहां तो काम शुरू हो गया था, कई जगह कंप्लीट हो गया, कई जगह प्रगति पे था। मैंने जब 2018 का चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव पर्चा जिस दिन भरा उस दिन सभा में कहा था कि मेरी प्राथमिकता है कि मैं अगर जीत के आऊंगी तो मेरे पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। मैं जो वंचित ढानिया और गांव है भेड़ हल्लाए की परियोजना, उन गांवों में भी मीठा पानी लाने का काम करूंगी। 2008 से 18 में 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई। पीएचडी के विभाग के अधिकारियों के साथ हमने दोबारा उस स्कीम को बनाया। जो कोई टंकी 3 ग्राम पंचायत पे एक जगह ले रखी थी, 3000 की जनसंख्या के वो जनसंख्या बढ़ गई, 5000 हो गई, तो डिजाइन को चेंज करने की आवश्यकता थी। और मेरे हाथ में आपके वोट की टंकार की कलम थी। मैंने कहा जहां आपको
मेरे को दिखा, वहाँ मैंने चिड़ी मान के टंकी बना दी। क्या किया? जहाँ जहाँ मेरा पेन चल सका वहाँ मैंने चिड़ी मान के टंकी चला दी। जो स्कीम 200 करोड़ 150 करोड़ में होनी थी वो 600 करोड़ हो गई। 4 गुना 3 गुना उसका पैसा बढ़ गया। ऊपर जबरदस्त घमासान मचा। हमारा पीएचई के अधिकारियों ने कहा 4 गुना बढ़ गया। तो मैंने कहा कौन सी आपकी सैलरी से जाता है, कौन सी आपकी तनख्वाह से जाता है 4 गुना बढ़ गया? तो हमारी सरकार, हमारे वादे। फिर मेरी मंत्री से टस हो गई। मैंने कहा ऐसा है, मैं वो विधायक नहीं हूं जो ना सुनना नहीं जानती। मैं ओसिया के मत का अधिकार का वोट लेकर आई हूं, ओसिया के जनता का वोट लेकर आई हूं। जब आप 10 साल बाद आज पुनः उस स्कीम को रिवाइज कर रहे हो जनसंख्या पे, तो आप ऐसी परियोजना, ऐसी स्कीम क्यों नहीं बनाते कि अगले 10 साल बाद आपको रिवाइज नहीं करनी पड़े? आज आप 3 ग्राम पंचायत पे एक टंकी बना रहे हो जिसकी आपूर्ति वो आगे 20 साल बाद नहीं कर पाएगी। क्यों आज आप वैसी की वैसी टंकी आज क्यों नहीं बनाते हो? जब 15 साल बाद वापस जनसंख्या बढ़ेगी तब कह रहे हैं साहब अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा पड़ेगी ना 15 साल बाद ज़रूरत, 20 साल बाद पड़ेगी, नहीं होगा इससे खपत। मेरा बड़ा घमासान मचा इसके अंदर। उन्होंने बड़े मेरे को बताए टेक्निकल पॉइंट, इंजीनियरिंग करे हुए ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं, राजनीति की इंजीनियरिंग हमने करी है, वो हम ही करेंगे। हमें पता है कहाँ आएगी, कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी वहाँ। जो राजनीति की इंजीनियरिंग करके आए वही काम आएगी। हमारा वादा है जनता में पानी पिलाने का, हमारा कमिटमेंट है। ये हमारे को सोचना है कि हम कैसे करेंगे, और कैसे भी कर 6 गुना कॉस्ट हुई तो 6 गुना कॉस्ट हुई, और हमने वो स्कीम पारित कराई और उसका काम शुरू कराया। इसलिए 2-3 साल ये लेट हुई तो काम तो एकदम सही होना चाहिए ना। काम भी हो जाए फिर आपके कार नहीं करे, क्या मतलब है ऐसी काम का? मैंने कहा कराएंगे तो ऐसे ही कराएंगे। यहाँ पे बैठे ये सारे, इनके पूछो आप, पुरानी 5 लाख घेवड़ा की जो डिज़ाइन है या पहले जो डिज़ाइन थी उसमें 8 गांव पे 10 गांव पे एक टंकी, 4 ग्राम पंचायत पे एक टंकी पहले बनी हुई है पुरानी। वो ऐसे ही है, 5 ग्राम पंचायत पे एक टंकी। वो ऐसे करते थे, एक जगह हाइट पे लेते थे और 10,000 की पॉपुलेशन पे टंकी देते थे कि इतनी बड़ी टंकी इतने की खपत करेगी। उसमें 5,000 वो देख लेते कितनी ग्राम पंचायत गाँव आती थी। मैंने हर ग्राम पंचायत में टंकी दे दी, हर राजस्व गाँव में टंकी दे दी। अब लोग आ रहे हैं कि साहब इस ढानी में नहीं दी। तो ढानी तो ट्यूबवेल भी नहीं लेते हैं। आप मेरे से टंकी मांग रहे हो कि साहब इस ढानी में नहीं आई। मैंने कहा छोट की कि नहीं, मोटूड़ी पील की। आप ऐसे ही अपने बोट की टनकार बना देना, मेरा वक्त आएगा तो मैं ढानी भी एसआर कर दूंगी। वो वक्त दूर नहीं होगा जब ओसिया में ढानी भी एसआर होंगे आपकी पूर्ति, आप पानी की आपूर्ति के लिए। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। आपने हनुमान सागर में जाके इसका होदा बन रहा है, देख के आए क्या? कौन कौन देखना आया? देखना आया? हाँ, कितना मोटो है वो पानी उभर जाए नहीं जब देखो तो थाने की नजर नहीं आए, लागे और समुंदर ही जाए। कितनी बड़ी योजना मेरे पिता आपके लिए लाना चाहते थे जो बीजेपी ने रोक दी। पीढ़ियों का सुख है, ये आने वाली पीढ़ियों का सुख है। आधी से ज्यादा बीमारी आपके भारी पानी के कारण होती है। एक मूलभूत सुविधा का अधिकार है कि हम मीठा पानी, बढ़िया पानी पिएं। हम स्वस्थ होंगे तो स्कूल में आके पढ़ाई करेंगे, हम स्वस्थ होंगे तो अपनी ढानी से निकल के उस रोड पे चढ़ेंगे। ये बाद की बात है। सबसे पहली बात आती है तो मूल रूप से स्वास्थ्य की बात आती है। निरोगी, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए मुझे गर्व है और मुझे संतुष्टि भी है कि 5 साल के इस कार्यकाल के बाद जब मैं आपके बीच आ रही हूं और लोकार्पण शिलान्यास कर रही हूं तो मैंने ओसिया के लिए रचनात्मक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। और ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसकी मूलभूत सुविधा के जितने भी काम है वो मैंने सारे कर दिए। अब आप कह दो साहब जितने भी कटान है सब डामर कर दो, तो मैं डामर कर दूं तो आप नए कटा लोगे खटोखट। मैं सारे करना, आप नए कटा लोगे,
फिर आप कहोगे साहब इसकी मुड़िया करा दो, कोई बात नहीं, मुड़िया कराते ही आप सब मुड़िया करा देंगे, फिर आप कहते हो डामर करा दो। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होगी, ये कभी ख़त्म नहीं होती। आज ये हुआ, अगली बार, दूसरी बार। पहले काम होता था कि स्कूल 8वीं से 10वीं होती थी, आपकी सीधी 12वीं हो गई, लॉटरी लग गई आपकी। आपने मांग ही नहीं करी, लेकिन मैंने नक्शा देखा कि हरलाया की जो टंकियां हैं उसे बाबा रामदेव नगर अलग कोने में पड़ता है। आज मेरा पेन चल रहा है, मैंने कहा दे दो टंकी यहाँ पर। आपने नहीं मांग की, मैंने नक्शा देखा, मैंने कहा वहाँ से पाइपलाइन आएगी, कोई बीच में चोरी करेगा, फोड़ेगा, ये यहाँ पानी नहीं आएगी, रोज़ की जूतम पजार होगी। मैं पहले से अलग टंकी की व्यवस्था करूँ, दूरी बहुत है, आने वाले वक्त में इसकी ज़रूरत होगी, तो आज क्यों नहीं करते? लगती स्कीम चल रही है, काम चल रहा है। इस बात की लड़ाई थी, इस बात पे हमारी जो तमपजार हो रही थी, मैंने कराएंगे तो ऐसे ही कराएंगे। इसलिए बाबा रामदेव नगर में तो जितने काम के वादे किए उससे 100 गुना काम ज़्यादा करती है, कोई कमी नहीं रखी। एक दिन आए बीच में ये नाराज़ होते हुए, यूँ कर रही हो तो कर दो, नहीं कर। मैंने कहा भैया जो वादा किया है वो करो, कद करो। तो भाई राज के काम है, उनके प्रस्ताव बनते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है। प्रस्ताव में भी ये गड़बड़ी कर देते हैं तो हम सही कराते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। जब हमने कोई बात कह दी, और मैं उन विधायकों में से नहीं हूं जो मीठी गोली दे दे और झूठ बोल के चले जाए, मैंने कह दिया तो लौ की लकीर है, करके रहती हूँ, और नहीं तो मैं कहती नहीं हूँ। मैं वादा नहीं करती हूँ, जो चीज़ मैं कर नहीं पाती हूँ उसका मैं वादा कभी नहीं करती। कान जी सब आया के साथ है तो कह दीजो, मैंने झूठ तो मैं नहीं कहूँ। कैसा हो जाए, आगे हो जाए, मैंने कहा तो कह दूँ आगे हो जाए, कि नहीं सर यूँ कह दीजिए हो जाए, मैं नहीं कहूँ। घना ही क्या है, वो भैया नहीं कह रहे झूठ बोल रहे, वो कह रहे सब आश्वासन दे दो। मैंने कहा बाई चांस अगर नहीं हुआ, किसी किंतु परंतु नहीं हुआ, तो हमारी साख जाती है, हमारी पैठ जाती है। आश्वासन देने का मतलब ये दिन रात उगे ना उगे वो काम होना चाहिए, पार होना चाहिए, वो तो बात है। इसलिए हो सकता है आप 100 काम लेके आए हो, तो किसी का ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा कि ये नियम अनुसार नहीं हो, लेकिन आपके गांव में नहीं हुआ। आपके गांव में तो नहीं, आपके तो हो गए और उसके बाद डबल ट्रिपल हो गए आपके गांव, आपके वहाँ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमने जो वादा किया उसमें कभी कोई हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। अब बहुत जल्दी चुनाव की बिगुल बजने वाले हैं। आपके 5 साल सेवा करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी। 5 साल में आपको जो बूथ पे जाना है, एक खटकी दबानी है, बस इतना ही काम करना है। अगर आप निर्णायक निर्णय लेओगे तो घर बैठे ऐसे मेवा खाओगे, और चूक हो जाएगी निर्णय के अंदर तो बीजेपी के कार्यकाल में बैठे रहे इन पंचायतों में कोई टीकी जितना, ईंट जितना काम हुआ तो मेरे को बता देना। यह आपके निर्णय की पहचान होती है। आप 5 साल में एक सही निर्णय लेते हो या 5 साल के लिए गलत निर्णय लेते हो, या आपको एक खटके से दबाना है। जब काम का आकलन करोगे तो आप देखोगे कि सामने पार्टी से ये चेहरा है, कोई निर्दलीय आ जाता है तो ये चेहरा है, कांग्रेस से ये चेहरा है, तो आप आकलन करोगे, और आप आकलन करोगे कि 5 साल में हमारा काम किसने किया और किसने नहीं किया, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अरे बैठा नहीं तो 5 साल है, सब बैठा आ गया, और मैंने एक बाबू के है शाह हमारी तो पकड़ क्या फाट गई, देखो हकीकत कहो नहीं तो हमारी पकड़ क्या फाट गई। मैं पूछो की कर फाट गई, कि मैडम मांडिया ही जावा हुजाई फचे जावा हुजाई हम होगा कटे की नहीं हो, हमारी तो पकड़ क्या फाट गई क्या। तो मैं यूँ पकड़ क्या को फड़ावा नहीं। मैं किसान परिवार से आती हूँ। एक मिनट बात बीच में, चाडी से निकल के गए यहाँ से, आपकी तरह किसान परिवार से आती हूँ।
और इस बात को समझती हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ से सुबह चलता है कि आज एमएलए साहब से जोधपुर मिलने जा रहे हैं, 9 बजे 10 बजे आप यहाँ से गाड़ी में रवाना होते हो, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे आपको यहाँ से लगते हैं पहुँचने में। आपका डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, आप बस पकड़ते हो, यहाँ बदलते हो, फिर बदलते हो, दूसरी जगह बदलते हो, 4 जगह बदलते हो, फिर नीचे उतरते हो, पाव उठाते हो, रिक्शा बदल के आते हो, गाड़ी से नहीं। कितनी आशाओं के साथ आप आते होगे कि आज हम काम लेके एमएलए साहब के पास जा रहे हैं, हमारा ये काम होना चाहिए। मैं कह दूँ हाँ हो जाए, पचे थोड़े दिन बाद पाछा था बेला ऑन करो, पचे आओ, हाँ हो जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, तो आपका मेरे पे विश्वास रहेगा? इसलिए सार्वजनिक जीवन के अंदर आपसे ज़्यादा आपकी पैठ काम आती है, आपसे ज़्यादा आपकी पैठ काम आती है। ओके, काठ की हांडी, बीरबल की हांडी एक बार चल जाती है, झूठ बोला हुआ एक बार चल सकता है, बागे नहीं चलता। इसलिए आपने मेरे को परख लिया, 5 साल में नहीं परखा, तो आपसे जो वादे किए उससे 4 गुना वादे मैंने आपके पूरे कर दिए। आपका कायदा तो ये बनता है कि बाबा रामनगर में कहो कि साहब आप तो दूसरी जगह प्रचार करो, हल्ला बाबा रामनगर में पैर ही रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ चुनाव हम लड़ाते हैं आपको। ये हमारी जिम्मेदारी है, सही है कि आप 4 जगह दूसरी और मेहनत करना, हमारे यहाँ झाँका झाँकने की जरूरत नहीं है। वो तो होती है बात कायदे की, देखो आओ करो यूँ करो, पछे कहीं बात हुई यूँ संभालो पूरी। नहीं प्लस में तो आप रखोगे, मुझे उम्मीद है। ऐसे संभालो आप कि साहब आने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हम रिपोर्ट लेंगे, हाँ सब बिल्कुल ठीक है, मामला ज़बरदस्त 21 किया हुआ है, कि साहब दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह मेहनत करो आप, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल 21 है मामला। जवाब वो नहीं है, मैं ठा कर ले उनाड़ यूँ थोड़ी है, तय कह दे और मैं आवा ही नहीं, घरे होता रह जावा, यूँ थोड़ी होई। मने ठा पड़ जाए, मने मामलो लगेगा तो मने आनो भी पड़ सके, वो तो मैं पतो कर ले यूँ दबान की करे मामलो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि 5 साल जब मैंने मेरी जिम्मेदारियों से पीठ नहीं मोड़ी, तो अब चुनाव के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को आगे किस तरीके से। देखो पहले लीला जी आए थे चुनाव में, अब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, साहब नहीं रहे, बहुत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, इसलिए आशा करती हूँ कि ये चुनाव आप लड़ाएंगे मेरे को, ये चुनाव आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे बहुत खुशी है जब आपके बीच में, अपनों के बीच में जब आते हैं, तो उसका उत्साह, स्नेह, प्रेम अलग होता है। मुझे आपके बीच में जितनी बार बार आने की खुशी होती है, वो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।